Welcome students. In this video I am going to discuss two functions which can be used to create dictionary. Okay, so let us now see these functions. The first function is from keys function and other function is update function. Children, update function, how it works will also be clear to you. So first of all let us see from keys function. ये जो फंक्शन होता है इसमें हमें क्या करना होता है कि इट क्रिएट्स एंड रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यू, ओनली सिंगल वैल्यू. अब यहाँ पे देखिए पहले इसका सिंटेक्स. डिक्शनरी, इस फंक्शन को हम डिक्शनरी नेम से या फिर डिक्ट ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं और इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे एक की देते हैं. हम जो भी की यहाँ देते हैं वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में होता है, एक आइटरेबल के फॉर्म में होता है. ठीक है, जिसका एक एक एलिमेंट हमारी नई डिक्शनरी की बनता है. रिमेंबर, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग या फिर लिस्ट या फिर टपल, इन तीनों में से कोई एक आइटरेबल यहाँ पे देते हैं जिसका एक एक एलिमेंट मीन्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ दिस आइटरेबल बिकम द कीज ऑफ द न्यूली क्रिएटेड डिक्शनरी. और ये वैल्यू जो है ये ऑप्शनल होती है. हम अगर देते हैं इसकी वैल्यू तो हमारी वैल्यू यूज़ होती है, वरना ये नन यूज़ करता है. ठीक है, तो ये जो हमें यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू देने की परमिशन है. हम जो वैल्यू यहाँ पे देते हैं सारी कीज़ जो क्रिएट होती हैं उनको यही वैल्यू असाइन हो जाती है. इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो क्लियर होगा. यहाँ पे देखिए क्या हुआ. मैंने सबसे पहले लिखा d इज इक्वल टू डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज ASDF. मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी है, एक सीक्वेंस दे रखा है जिसके एक एक एलिमेंट जो होगा वो मेरी नई डिक्शनरी की कीज़ बनेगा. तो देखिए A, S, D और F इसकी कीज़ बन गई. और क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे रखी थी तो यहाँ पे नन यूज़ हो जाएगा और इसलिए हर की को देखिए एक ही वैल्यू असाइन हुई है, नन. तो इस फंक्शन में याद रखिएगा कि हम कीज़ तो अलग अलग दे सकते हैं लेकिन हर की वैल्यू सेम होती है. ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे की दे रखी है तो जो की दे रखी होगी उसका एक एक एलिमेंट की बनेगा और जो वैल्यू दे रखी होगी सारी कीज़ को वही वैल्यू मिलेगी. अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ. यहाँ पे मैंने फिर से फ्रॉम कीज फंक्शन को कॉल किया और देखिए कैसे कॉल किया. डिक्ट, ये डिक्ट इनबिल्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होता है. इसके हेल्प से आप इसको कॉल कर सकते हैं या फिर एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के नेम से इसको आप कॉल कर सकते हैं. ये देखिए मैंने यहाँ पे ई से कॉल किया है क्योंकि ई डिक्शनरी मैंने यहाँ बनाई थी तो मैं ई से कॉल कर सकती हूँ या फिर डिक्ट से डायरेक्ट कॉल कर सकती हूँ. ठीक है, और जो भी डिक्शनरी बनेगी वो रिटर्न होती है तो हमारे रिसीविंग वेरिएबल में ये स्टोर हो जाती है. तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट दी है और सिर्फ एक वैल्यू दी है. तो इस लिस्ट की पहली एलिमेंट मेरी डिक्शनरी का पहला की बनेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरा की बनेगा, तीसरा एलिमेंट तीसरी की बनेगी. लेकिन इन तीनों कीज़ को एक ही वैल्यू मिलेगी 40. ये देखिए. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A, 2 एंड डॉलर वर द कीज ऑफ दिस डिक्शनरी और 40 was given to each of these keys. तो यहाँ पे आपकी एक डिक्शनरी क्रिएट हुई. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने एक टपल दे रखी है, कीज़ बनाने के लिए एक टपल दे रखी है. मैंने आपको बताया था आप स्ट्रिंग दे सकते हो, लिस्ट दे सकते हो, टपल दे सकते हो. और इन तीनों सीक्वेंसेस का हर एक एलिमेंट हमारी डिक्शनरी की बनता है. तो इसमें मैंने टपल दे रखी है तो दो कीज़ है मेरे पास, n और हैश. दोनों को एक ही वैल्यू मिली है 8, 8. तो अगर आप वैल्यू नहीं देते हैं तो ये नन वैल्यू असाइन करता है और अगर आप देते हैं तो आपकी दी हुई वैल्यू को ये असाइन कर देता है. यहाँ पे मैंने आपको ये इसलिए शो किया है कि आपको समझ में आ जाए कि वैल्यू की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन होती है. अगर आप देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो ये नन वैल्यू असाइन कर देगा इन कीज़ को. सो दिस इज़ हाउ योर फ्रॉम कीज फंक्शन वर्क्स. याद रखिएगा इसको हम दो तरीके से कॉल कर सकते हैं. एक तो डिक्ट नेम से कॉल कर सकते हैं, यानी डिक्ट एक इनबिल्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट उससे कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी प्री एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के नेम से इसको कॉल कर सकते हैं. आपकी ये जो प्री एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस नई डिक्शनरी क्रिएट होगी जो कि एफ में स्टोर हो जाएगी. ठीक है,
तो इस तरह इस फंक्शन को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिक्शनरी। सेकेंड फंक्शन है हमारा अपडेट फंक्शन, जिसको हम डिक्शनरी में चेंजेस कराने के लिए या फिर नया की वैल्यू पेयर ऐड कराने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को या तो अपडेट कर देगा, यानी कि उसकी या तो ये अपडेट कर देगा, या फिर ये हमारे डिक्शनरी में नया की वैल्यू पेयर ऐड कर देगा। कैसे? देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ देना क्या होता है, हम इस फंक्शन को दो तरीके से यूज़ करते हैं। या तो हम यहाँ पे एक दूसरी डिक्शनरी ही पास कर दें, तो हमारी ये डिक्शनरी इस डिक्शनरी से अपडेट हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम की वैल्यू पेयर्स को इस तरीके से पास कर सकते हैं। अगर आप इस तरह पास करते हो तो ये जो कीज़ हैं और ये जो वैल्यूज़ हैं, ये अगर ये की एग्जिस्ट करती होगी इस डिक्शनरी में, तो ये नई वैल्यू उसकी की को मिल जाएगी, वरना ये की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा। तो इनको डिटेल में 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर आपका जो की आपने दे रखी है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये आपके लिए की वैल्यू पेयर ऐड कर देगा, और अगर एग्जिस्ट करती होगी तो उस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ अपडेट फंक्शन है। मैंने सबसे पहले एक डिक्शनरी ली और मैंने लिखा d.update और एक डिक्शनरी पास कर दी। दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो डिक्शनरी ही पास कर दें या फिर की वैल्यू पेयर को असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से पास करें। तो यहाँ देखिए मैंने ये पास किया, तो ए की हमारे पास है, तो इसकी वैल्यू 10 से 50 हो जाएगी। आप डिक्शनरी देखिए, प्रिंट होने के बाद ए 50 हो चुका है, क्योंकि ये जो की थी ना ए, ये एग्जिस्ट कर रही थी। अब देखिए मैंने क्या किया है, दूसरी डिक्शनरी ली है और मैंने d.update x लिख दिया, यानी कि x डिक्शनरी की हेल्प से मैं d को अपडेट कर रही हूँ। तो मुझे देखना होगा कि x डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज़ हैं, d और b। तो अगर d एग्जिस्ट कर रही है, देखिए d एग्जिस्ट नहीं कर रही तो d45 ऐड हो जाएगा, लेकिन b एग्जिस्ट कर रही है तो b की वैल्यू 20 से हट के 60 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए क्या हुआ, d45 ऐड हो गया और b 60 हो गया। b पहले क्या था, 20 था, अब 60 हो गया। तो यानी d एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो d45 ऐड हो गया, b एग्जिस्ट कर रहा था तो 60 उसकी वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, d.update एक और डिक्शनरी पास कर दी, लेकिन इस बार d को अपडेट कर रहे हैं। तो s नाम की डिक्शनरी, क्या मेरी s नाम की है इस डिक्शनरी में? देखिए अब डिक्शनरी ये हो चुकी है, s नाम की नहीं है, तो देखिए s90 ऐड हो गया। यानी कि मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने जो भी डिक्शनरी पास कर रखी है यहाँ पे अपडेट फंक्शन के अंदर, अगर उसकी कीज़ एग्जिस्ट कर रही होंगी इस डिक्शनरी में तो अपडेशन होगा, वरना एडिशन होगा की वैल्यू पेयर का। अब यहाँ पे देखिए मैंने वही काम किया, लेकिन डिक्शनरी ना पास करके की वैल्यू पेयर को इस तरीके से पास किया है। इसको कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये डिक्शनरी थी, मैंने लिखा M40 N80, तो M और N दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो दोनों ही देखिए मेरे ऐड हो गए। लेकिन इस मेथड में याद रखिएगा कि ये जो कीज़ है वो स्ट्रिंग हो। ठीक है, फिर मैंने लिखा d.update b = xyz, तो देखो b एग्जिस्ट कर रही है, b है मेरी डिक्शनरी में, तो 20 हट के xyz आ जाएगा, और s नहीं एग्जिस्ट कर रही तो s:2,3 ये ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए b xyz हो गया और s:2,3 ये हमारा ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ़ योर की इज एग्जिस्टिंग वैल्यू विल गेट चेंज्ड, if your key is not existing a new key value pair will be added. Okay, so this is how these two functions work. फ्रॉम कीज फंक्शन के हेल्प से हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं और अपडेट फंक्शन के हेल्प से हम डिक्शनरी को चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें न्यू वैल्यू की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हैं. सो आई होप दीज फंक्शंस मस्ट बी क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.